आई विश समवन टोल्ड मी दिस अर्लियर। हमारे बचपन का दर्द सिर्फ एक यादों तक सीमित नहीं रहता, वो साइलेंटली हमें एज अ पेरेंट अफेक्ट करता है। कभी आप सोचते हो कि मैं इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हूँ, क्यों गुस्सा कर जाती हूँ, क्यों छोटी छोटी बात पे इरिटेट होती हूँ, या मैं इतनी प्रोटेक्टिव क्यों हो रही हूँ अपने बच्चों को लेके। ये सब रिएक्शंस हैं उन इमोशंस के जो हमने अपने बचपन में सप्रेस कर दिए थे। उन्हें कभी हील नहीं किया, सिर्फ छुपाया। बट द ट्रुथ इज, उन्हें हील करे बिना हम अपने बच्चों को पूरी तरह से नर्चर नहीं कर सकते। आज की ये वीडियो में हम जानेंगे 3 ऐसे सिंपल स्टेप्स जो आपके इनर चाइल्ड को हील करने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप एक कॉन्शियस और इमोशनली प्रेजेंट पेरेंट बन सके। हाय, आई एम जसनीत श्रीवास्तव फ्रॉम माइंड मिस्टेक। I am a Garb Sanskar and a relationship coach and a healer. So here are 3 tips to overcome this concern. Number 1, inner child awareness. अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट कीजिए। हर बार जब आप रिएक्ट करते हो, चाहे वो स्ट्रिक्ट होना हो, गुस्सा दिखाना हो, या घबरा जाना हो, डर जाना हो, आई वॉन्ट यू टू पॉज। उसी वक्त पॉज हो जाइए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरा रिएक्शन मेरे बच्चों की वजह से है? एंड स्टार्ट जर्नलिंग। Journal these patterns, because when your child did not finish the food and you went angry, where is this anger coming from? This is where you need to journal and understand your pattern. कि आप अगर गुस्सा करते हो तो वो क्यों हो रहा है और आप इसको कहाँ से आ रहा है। एंड द आंसर लाइज इन योर चाइल्डहुड। सो जर्नल, जितना आप लिखेंगे उतना आपको आपके पैटर्न्स के बारे में समझ में आएगा। जब जब आपने गुस्सा किया तो आपने गुस्सा क्यों किया। फोकस ऑन व्हाट योर चाइल्ड डिड एंड व्हाई डिड इट ट्रिगर्ड यू सो बैडली। बी माइंडफुल ऑफ दैट। सेकेंड, सेफ इमोशनल एक्सप्रेशंस, मतलब बच्चों की बचपन का आपका जो सप्रेस्ड इमोशंस है उसको रिलीज कीजिए प्लीज। आप चाहें तो आप रो दीजिए। इट्स ओके एंड कंप्लीटली सेफ टू क्राई। इट्स नॉट अ वीकनेस। इफ देयर इज सर्टन थिंग्स व्हिच इज बीइंग सप्रेस्ड फॉर सो लॉन्ग एंड यू आर फिलिंग इट अप इन योर बॉडी, इन योर माइंड एंड योर सोल, दैट अफेक्ट कर रहा है आज की डेट में आपके बच्चों की परवरिश को, तो आप उसके सामने रूबरू होइए। चाहे तो आप लिख दीजिए, चाहे तो आप say it out. If you can't find anyone else to hear to what you have gone through, just place the energy body of your Bhagwan Ji. Just say it to your universe, but do not bottle it up. अंदर मत रखिए। You can try Ho'oponopono, healing helps. EFT की टैपिंग टेक्निक से भी आप अपने अंदर के दबे हुए इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं, जैसे गिल्ट है, फियर है, रिजेक्शन है, जो कितने सालों से भरा हुआ है और बचपन से आप लेके चल रहे हैं, उसको आप रिलीज कीजिए। नंबर 3, आज खुद को वो प्यार दो जो कभी आपको नहीं मिला। सो डोंट वेट फॉर योर पेरेंट्स टू गिव यू दैट लव। गिव दैट लव टू योरसेल्फ। सो if your parents were not able to express the love that you need, you expected that love from your partner, you expected the love from your loved ones. अगर वो नहीं मिल रहा है, you just need to give love to yourself. Just put a hand on your heart and say, I am safe now. Just needs, I deserve love. Even when I make mistakes, I deserve love. And I am learning to be a parent with love and not with fear. So the more you heal, the more your child feels safe and free. Because please understand, ये बहुत important part है. You are the source of your children, and your parents are the source of your energy.
So please cleanse your energy, because you can't give whatever you're feeling straight to your child, because you have done that while you were expecting. Whatever feelings, emotions you have experienced during pregnancy, वो आपके बच्चे में तो गया ही गया है. So whenever you are watching this video, you still have time, my love. The moment you start bringing the focus to yourself, to you, your unmet needs, the more healing you're going to do to yourself, it will automatically get impressioned to your children. So अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा और आप अपने इनर चाइल्ड को हील करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए that you are interested, you want to heal your inner child. Because I am running a 3-day free healing sessions from 5 to 6 p.m. starting tomorrow. So comment me, I'll send you the link. I'll see you there. Thank you.